श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामी नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करते। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से इस विषय को यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सुना किस प्रकार से विशुद्ध वैष्णव का संग को छोड़कर के बाकी सब कुछ त्याज्य है। अभी यहाँ बोल रहे हैं द्रव्यासक्ति भी बड़ा खतरनाक होता है। वस्तु के प्रति भी जो आसक्ति है, व्यक्तित्व के प्रति जो आसक्ति, विमुख व्यक्तियों के प्रति जो आसक्ति सो खराब है, जो है ही है। यहाँ पर द्रव्यासक्ति के बारे में भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? द्रव्यों के प्रति होने वाली समस्त प्रकार की आसक्तियों को दूर करने का विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। घर बार, स्त्री पुत्र, सुंदर आभूषण, वस्त्र, शरीर, भोजन, वृक्ष, पशु पक्षी तथा अपने व्यवहारिक वस्तु आदि के प्रति गृही लोगों की निसर्ग से ही आसक्ति होती है, क्योंकि कमाया हुआ होता है ना, तो वो होगा ही तो। जो नहीं कमाया उसको आसक्ति हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं ये मेरा है। तो जो मेहनत करके कमाया उसको तो आसक्ति तो होगा ही। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे इन सब चीजों के प्रति जो आसक्ति है वो वास्तविकता में ठीक नहीं है। एक साधक के लिए इन चीजों के प्रति जो आसक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं। बोलते सारी जितने भी चीजें हैं, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा ये, मेरा वो, इन चीजों के प्रति आसक्ति को ठीक होता है। यहाँ पर गृह संबोधन इसलिए किया क्योंकि वो होता है मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा घर। क्योंकि गुरु महाराज जी अक्सर बोलते हैं जहाँ व्यक्ति का ऊर्जा लगता है वहाँ पर वो स्थान उसका आसक्ति का केंद्र बना हुआ है, ऐसा। इसीलिए बोलते गुरुस्थान में व्यक्ति का सेवा लगता है तो गुरुस्थान में आसक्ति हो जाता है। वहाँ पर विशेषता ये है कि शरीर जहाँ पे लगा, ऊर्जा जहाँ पे लगा, आसक्ति वहाँ पे हुआ। तो इसलिए द्रव्यों को तो जीवन निर्वाह के लिए इनका संग्रह जरूरी है। अब घर के बिना आदमी रहेगा कैसे, ये भी तो है। घर तो जरूरी है,
तो बनाएगा, आसक्ति भी होता है। ऐसे ही बाकी सब है, जो कुछ भी व्यक्ति करता है हर चीज के प्रति आसक्ति होता ही है। कुछ लोगों को धूम्रपान में, बहुतों को मद्य मांस आदि भोजन में, तथा दूसरों को मादक द्रव्यों का सेवन में इतना अधिक आसक्ति होती है कि वे बुरी आदतों परमार्थ साधन में बड़ी बाधक सिद्ध होती है। वो भजन में आने के बाद भी बेचारे को बिना तम्बाकू का रोटी अंदर जाता नहीं, कई होता है बाथरूम नहीं आता उसको, ऐसी स्थिति भी है। सिगरेट ना पीने से उसको बाथरूम नहीं आता। हम पूछता है किसी किसी से कि सिगरेट क्यों पीते हैं, क्या करे महाराज जी, सुबह सुबह बाथरूम नहीं आता। अब सिगरेट का बाथरूम का क्या मेल है? कोई मेल तो है। तम्बाकू का और बाथरूम का और आपके एक्टिव होके कुछ करने का पीछे क्या मेल है? बोलते चाय नहीं पीने से ऐसा दिमाग बैठ जाता है, बोलते ऐसा लगता है कि कुछ हो गया ही नहीं, काम ही नहीं, सिर भारी हो गया। अब चाय का और सिर का मेल क्या है? चाय से थोड़ा काम करता है, लेकिन सिगरेट से बाथरूम से तो मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है ये सब चीजें हैं, कोई भी चीज ये सब जो है व्यसन आदि के साथ में जो आसक्ति, ये सब बड़ा भयंकर है। एक लड़के को देखा था कई साल पहले भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में, मुंबई जा रहा था भुवनेश्वर से, वो भी भुवनेश्वर से मुंबई जा रहा है, पता नहीं कहाँ से आया कोई। प्लेटफॉर्म के बाहर सिगरेट पी रहा है। तब मतलब रेलवे ने बैन नहीं किया प्लेटफॉर्म पे सिगरेट वगैरह पीना, तब पीता लोग। एक पी रहे, एक फेंकता दूसरा पीता, एक फेंकता दूसरा पीता, मतलब बड़ा रेस्टलेस है, पता नहीं क्या हो गया उसको जैसे। अभी वो ट्रेन में बैठने के बाद कोई सिगरेट नहीं पी रहा है, उल्टा सीधा हंस रहा है, पागल जैसी हरकतें कर रहा है। मुझे समझ नहीं आया, मतलब पता नहीं क्या बात है। और मैं जनरली ट्रैवल करता हूँ अकेला, तो मैं कभी किसी से अगल बगल में बात करता नहीं, क्योंकि मुझे संकोच भी बहुत होता है कि क्या बात करेंगे, कहाँ से शुरू करें। कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए कोई तो पॉइंट चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, तो मैं चुपचाप अपना बैठा रहता हूँ। तब तो और ज़्यादा संकोच है, 2003-4 की बात है। अब वो उसकी पागलों की हरकतें देख रहा हूँ। एक दिन बीतने के बाद 36 घंटे का सफ़र होता है, तब वो मेरे से बात करना शुरू किया, वही सामने से बात करना शुरू किया। तब वो बताता है कि मैं चेन स्मोकर हूँ, चेन स्मोकर हूँ, ऐसा चेन स्मोकर, बोलते बिना सिगरेट मानो तो मेरा प्राण ही चला जाएगा। बोलते यही कोणार्क एक्सप्रेस में भुवनेश्वर से मैं एक बार मुंबई जा रहा था, सिगरेट खत्म हो गया। बोलते सामान ट्रेन सब छोड़ के स्टेशन से मैं भाग भाग के बाहर गया सिगरेट खरीदने के लिए। ये सोच लिया कि ट्रेन गया तो गया, लेकिन सिगरेट नहीं मिले बिना मैं नहीं आऊँगा। बोलते भाग भाग के जाके सिगरेट खरीद के वापस लाके थे। यही बता रहे हैं आप, ऐसी आसक्ति होता है। खैर वो एक शिक्षा भी दे गया। वो बोलता है लेकिन कल दोपहर मैंने आखिरी सिगरेट पी। बोलते मेरे माँ को बहुत कष्ट होता है जब हम सिगरेट पीते हैं। बोल रहा था मेरे माँ को बहुत कष्ट होता है। होता ही है, माँ को क्यों नहीं कष्ट होगा, किसी भी माँ को कष्ट होगा कि जिसको पैदा किया, बच्चे को उठाया, बड़ा किया, वो उसके सामने चेन स्मोकर बन के पी रहा है 24 घंटा। पास आने से, कपड़ों से, शरीर से सिर्फ सिगरेट का बदबू आता है। वो बोल रहे हम कल दोपहर से सिगरेट को संकल्प किया कि कल लास्ट है। वो बोलते ट्रेन चलने से पहले जितना सिगरेट डिब्बा में होगा सब पी लेगा। बोलते एक तो रह भी गया तो हम उसको वही फेंक के आए। बोलता अब और सिगरेट हाथ नहीं लगे।
और 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था जब वो बात कर रहा था, उसने पिया भी नहीं। बोलते मेरी माँ को यही तोहफा देना चाहता हूँ उसके जन्मदिन पे। तो जो एक साधारण सा व्यक्ति जिसका कोई परमार्थ साधन नहीं है, एक साधारण सा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई साधु कृपा नहीं है, एक साधारण सा व्यक्ति है जिसका कुछ भी नहीं देखा जाए, वो भी अगर संकल्प करता है, बता रहा है कि किसी भी चीज से आदमी आगे बढ़ सकता है, तो भजन करने वाला आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? सिंपल सी बात है। एक साधारण व्यक्ति है तो वो दुनिया का ही व्यक्ति है। ऐसा तो है नहीं कि वो वैराग्य ले लेगा, भगवान का भजन करेगा, हरिनाम करेगा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसके मन में आया कि मेरे माँ को नहीं अच्छा लगता, उसको कष्ट होता, दुख नहीं देना मैंने, और उसी के बाद उसने संकल्प किया कि आज के बाद सिगरेट नहीं पीना। संकल्प किया तो ऐसा किया, वो टिक गया उसके ऊपर पूरी तरह से। और जो लोग महत कृपा के साथ में युक्त है, जिनके ऊपर सद्गुरु का कृपा हुआ है, जिसके ऊपर वैष्णव का कृपा हुआ, जिसके जीवन में हरि कथा है, जिसके जीवन में भगवान का नाम है, वो व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को नहीं सुधार सकता है? निश्चित रूप से सुधार सकता है, अगर उसके अंदर भी सुधरने का संकल्प उतना ही दृढ़ हो। उसमें अगर सुधरने का संकल्प दृढ़ है तो निश्चित रूप से जो संबल है वो उसको किनारा लगा देगा। ये विशेषता। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि ये सब चीजों के प्रति जो आसक्ति बड़ा खतरनाक होता है। बोलते मादक द्रव्यों के प्रति जो आसक्ति, ये सब परमार्थ साधन में बड़ी बाधक सिद्ध होता है। एक समय एक व्यक्ति अपना ही है, कोई मित्र सुबह सुबह मंजन कर मैं भी ब्रश कर रहा था, वो मंजन कर रहे हैं, आंख लाल हो रहा है उसका, और ना जाने क्या क्या हो रहा है, उसको रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने ये क्या है? बोलते टूथ पाउडर है। टूथ पाउडर ऐसे क्या हो क्या रहा है सब? बोलते नहीं, ये बहुत अच्छा होता है दांतों के। मैंने बोला मुझे भी दो, मैं भी देखूं क्या है। तो दे दिया। जैसे ही दांत में लगाया, हम तो बेहोश होके गिर गया। मतलब वो क्या है, उसके अंदर कुछ तो है, तम्बाकू जैसी जो चीज है, गंध उसके अंदर कुछ तो है। अरे इतने सारे टूथपेस्ट आ गए, इतना कुछ आ गया, उसको व्यवहार कर, तम्बाकू क्यों व्यवहार कर? वास्तविकता में वो टूथ ब्रश करने के बहाने पे जो है व्यसन करना। तो बोलते ये सब चीजें परमार्थ में बाधा होता है, वो लोग हरिनाम नहीं कर पाता ठीक से। इसीलिए बोला जाता है कि भैया इन सब चीजों को तुम छोड़ो, इनके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है वो बड़ा खराब है। कई लोग चलो सिगरेट नहीं पीते, मांस नहीं खाते, चाय तो पीते, वो भी कितना खराब है चाय पीना। ये व्यक्ति के अंदर जो है तामसिक वृत्तियों को प्रबल कर देता है। ये चाय जो है व्यक्ति के उसके ऊपर असर करता है, उसके दिमाग पे असर करता है, उसके शरीर पे असर करता है। चाय के अंदर नशा रहता है, वो शरीर पे असर करता है, इसलिए चाय पीना ठीक नहीं होता। एक तरह से देखा जाए परमार्थ के लिए ठीक है ही नहीं, संसार में भी ठीक नहीं है। दूध के अंदर कितना पौष्टिक तत्व होता है, थोड़ा सा चाय उसमें डालने के बाद उसके अंदर का उफन, मलाई सब मर जाता है। चाय में मोटी मलाई आती है? कहाँ आती? नहीं आती है चाय में मलाई। आती है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा। वो पतला लेयर सा होता है बस। जो मलाई दूध में होता है गाढ़ा सा, वो मलाई जो है
चाय में का दूध की जो पौष्टिक तत्व है उसको मार देता है। दूध जो कि शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है उसको मारकर व्यक्ति को उस तत्क्षण उस समय थोड़ा सा उत्तेजना दे देता है, उसके बाद अंदर अंदर से उसको खोखला करना शुरू करता है। उसमें तो निकोटिन होता है, ठीक होता नहीं, शरीर के लिए भी ठीक नहीं, और अगर हम लोग सूक्ष्म विचार करें हमारी वृत्तियों के लिए भी ठीक नहीं है। ये बात बहुत खराब है। कुछ लोग मद्यमांस आदि के सामने भगवान के प्रसाद का भी निरादर करने में आगे पीछे नहीं करते। बार बार धूम्रपान की आदत भक्ति ग्रंथ के पाठक उनके श्रवण और कीर्तन आदि का देर तक रसास्वादन में बाधक होती है। ऐसी आदतों से लाचार व्यक्ति मंदिर में अधिक देर तक नहीं ठहर पाते। होता है ना कि वो लोग बैठ नहीं सकते, सत्संग में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आधा घंटा बैठ गया, 40 मिनट बैठ गया, उसको अंदर से कुछ होने लगता है कि जल्दी चलो, वो फिर बाहर जाके सिगरेट वगैरह पी के आएगा। मुझे याद है जब हम लोग फ्रांस में थे, फ्रांस में भी बेल्जियम में भी थे, महाराज जी थे और महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा था, साउंड योगा का, तो सारे आकर के ऐसे बैठे हुए वहां पर, हाथ ऐसे जोड़कर सीधा होके बैठे हुए, और जो भी महाराज जी ने करना होता है, जैसे उनको सिखाना होता है, वो सब होता है। इतने में बाहर आओ, जो भी 5-7 लोग हैं सिगरेट जला के वहां खड़े होके पहले सिगरेट पी रहे होते हैं। नीचे हम जो लोगों से बात कर रहे हैं, कथा चल रहा है, कुछ चल रहा है, बीच में से कोई बाहर निकल के आता है और सिगरेट पी रहा होता है ऐसे करके। कई बार देखा है ऐसे। तो जो हो, मेरा भी बाद में जब योगा सेंटर में इधर उधर जहाँ प्रोग्राम होता है वहां आके आराम से बैठ जाते हैं, प्रश्न भी करें, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एक एक बाहर जा रहा होगा और वो लोग बाहर खड़े होकर पहले सिगरेट पी के उसके बाद फिर वापस। और ऐसी दयनीय स्थिति, सिगरेट हो तो चलो अलग बात है, गांजा से कम कोई पीता है। 14 साल के बच्चे भी गांजा पीते हैं। 14 साल का बच्चा, ये चीजों का अभ्यास इतना खराब होता है, वो ना माँ का सुनता है ना पिता का सुनता है, और अभी तो समाज का कोई डर ही नहीं है। समाज का कोई डर ही नहीं, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। बल्कि ऐसी आदतों वाले व्यक्ति हरिकथा श्रवण के लिए भी बैठ नहीं सकता, कैसे बैठेगा? और ना ही मंदिर में भी बैठ नहीं सकता। परमार्थिक स्थान जितने भी होते हैं वहां पर वो बैठ नहीं सकता। इसीलिए बता रहे हैं, इसलिए सांसारिक व्यक्ति जिसको ये सारे अभ्यास है, ये सारी आसक्तियां हैं, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और विरक्त होकर के भी अगर किसी के अंदर ऐसी अभ्यास होता है, वो भी ठीक नहीं है। ये बात है। अब आप देखो ना कि जिसको मान लो जूते वूते में आसक्ति रहता है, मान लो वो अगर मंदिर में आता है, कई बार होता है भीड़ ज्यादा हो, जूते ज्यादा हो, वो प्रणाम भी करेगा, बार बार देखता रहेगा कोई पहन के तो नहीं चला गया। वो तो शुक्र है उन लोगों का जो जूता स्टैंड बना के टोकन दे के रख देते हैं। अगर वो नहीं दे, ऐसे ही रख दे, तो वो हाथ इधर जोड़ रहा होता है, देख उधर रहा होता है, ऐसा। एक जूता है, लेकिन ना, वो आसक्ति ऐसी चीज है कि हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे जैसे नीचे की तरफ आसक्तियां बढ़ते हैं ये सारी चीजों में, तो वो व्यक्ति परमार्थ की तरफ चल नहीं पाता। इसीलिए इन सब चीजों को छोड़ना पड़ता है। द्रव्य व्यवहार के लिए होता है,
उसके ऊपर आसक्त होने के लिए नहीं होता, द्रव्य व्यवहार के लिए। ठीक है, इस्तेमाल करो, हो गया। और कई बार ऐसा मुसीबत होता है कि आपको वस्तु की आवश्यकता नहीं भी होता है, किसी किसी की भावना का संरक्षण के लिए भी जो है उसको रखना पड़ता है मुसीबत को, क्योंकि वहां पर वस्तु का गुरुत्व नहीं है, उसकी भावना का गुरुत्व है। तो जो घुमा फिरा के यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वो ठीक नहीं होता है। सत्संग का सुख अधिक समय तक नहीं ले पाते ऐसे व्यक्ति। नौकरी का आसक्ति है, बिजनेस का आसक्ति है, नहीं अभी जाना होगा, करना होगा, वहां पर सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, फिर भी वो उधर से उठ के चला ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है, चलो गुरु महाराज जी हरि कथा भी कर रहे हो, कोई उपाय नहीं जी, अब तो जाना ही पड़ेगा करके तभी भी उठ के जा जाते। कारण क्या है? मजबूरी तो होता ही है, लेकिन वो मजबूर किसने किया हुआ होता है? खुद को, हम ही ने किया होता है। हमारा आसक्ति जिसको सामने वाला कैश करता है वो हमें फिर मजबूर करता है। मेरा उस वस्तु में आसक्ति है, अब वो जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है, उसका व्यवस्था जो मुझे कर रहा है, वो मेरे आसक्ति का फायदा उठा के मुझे मजबूर करता है। ये बात है। इसीलिए घुमा फिरा के अगर देखते हैं, सभी निमित्त है, हम अपने आप को खुद ही अपने आसक्ति के कारण मजबूर करते हैं। ये संसार ऐसी चीज है, ये संसार की वस्तुएं ऐसी चीज है। और क्या बोलते हैं, जब तक इन द्रव्यासक्ति को संपूर्ण रूप से दूर नहीं किया जाता, तब तक भजन सुख का अनुभव नहीं हो सकता। एक तामसिक व्यक्ति है तो जब तक ये चीजों को नहीं छोड़ेगा तो उसका भजन का सुख नहीं मिल सकता, राजसिक हो चाहे सात्विक हो। तो इसीलिए सात्विक द्रव्य जो होते हैं उनके प्रति भी जो आसक्ति वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने अपने कीर्तन में बता दिया, क्या बोलते, मानस देह गेहा जो किच मोर अर्पिनु तुआ पदे नंद किशोर। मैंने तो आपके चरण में अर्पण कर दिया, मैं अगर अपने पास रखूंगा तो मेरा उसमें आसक्ति होगा, मैं अगर अपने पास रखूंगा तो उसमें मेरा आसक्ति होगा, वो वाला काम ही नहीं करना। इसीलिए बोलते अर्पिनु तुआ पदे, आपके चरणों में सब दे दिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ। आप मुझे जो वस्तु जैसे व्यवहार करने के लिए रखा है वो व्यवहार करूंगा, लेकिन आसक्त नहीं होऊंगा। व्यवहार करने पे दुख नहीं होता, आसक्ति में दुख जरूर होता है। व्यवहार करने पर वस्तु की जब तक आवश्यकता है तब तक ही वो उसका गुरुत्व रहता है, लेकिन जब आसक्ति होता है वो वस्तु तिरस्कृत होने के बाद भी, उसका कोई काम ना होने के बाद भी उसको संरक्षित करके रखा जाता है। ऐसा एक तरह से जैसे समझने के श्री गुरु महाराज जी के द्वारा व्यवहारिक जो कुछ भी वस्तुएं हैं, शिष्यों का उनमें आसक्ति होता है कि मेरे गुरुदेव का है, उनका दर्शन करके उसमें एक उनकी स्मृति होता है, इसीलिए हम लोग उसको यत्न के साथ संभाल के रखते हैं। लेकिन अगर गुरु जी की दृष्टि से देखते हैं, उनके द्वारा तो वो परित्यक्त है, उनका तो उस वस्तु के प्रति आसक्ति तो है नहीं, उनका तो वो व्यवहारिक है। और उसके बाद जब उनका व्यवहार संपन्न हुआ, उसके बाद उन्होंने उस वस्तु को विश्राम दे दिया। लेकिन हमारे लिए क्या होता है, वो एक महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। ये तो परमार्थ के लिए अच्छा है, ये परमार्थ के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें गुरुदेव का स्मृति आता है। गुरु जी का स्मृति आने पर गुरु जी का लीला का स्मृति आता है,
उनका रूप का स्मृति आता है, इससे जो है उनके चरणों में अनुराग बढ़ता है। लेकिन अगर मान लो संसार के प्रति ऐसी चीजें होता है, वो कितना बड़ा अनर्थ का कारण होता है। फिर ये चीजें अगर संसार के प्रति होता है, कितना बड़ा अनर्थ है, क्योंकि आदमी उस संसार के दलदल से निकल ही नहीं पाता। इसीलिए कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है पतन करने के लिए, वस्तु ही काफी है, और वो वस्तु के प्रति उसका आसक्ति ही काफी है। इसीलिए परमाराध्य श्रील परम गुरु महाराज जी मठ को लेकर के भी ये बात बोलते हैं, ये मठ हमारा नहीं है, ये मठ गुरुदेव का है, सभी वैष्णव का है। बोलते जो मुहूर्त में मेरे अंदर ये भाव आएगा कि ये मठ का निर्माण मैंने किया है, बोलते उससे एक दिन पहले ही मैं अपना जीवन को त्यागना पसंद करूंगा। अभी आया नहीं, कल आएगा, बोलते हम आज ही शरीर छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना खराब है, आदमी को कहीं का भी नहीं छोड़ता। हमने बनाया, कहां से बनाया? मेहनत करके बनाया, भीख मांग के बनाया, देखा जाए वो भी सोफिस्टिकेटेड तरीका से, आसन पे बैठ के एकदम बढ़िया सा, लेकिन है तो भीख ही है। इसीलिए जो भी है, त्यागी हो चाहे गृही हो, कोई भी वस्तु के प्रति आसक्ति वो बड़ा भयंकर होता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी के दृष्टि में जो त्यागी होता है वो पूर्व में ही इन सब चीजों को त्याग करके आया हुआ होता है। इसीलिए वो कई जगह पर गृही संबोधन कर रहे हैं, और वो स्वयं भी गृहस्थ लीला को किया, इसीलिए वो गृही संबोधन कर रहे हैं। वहां पर बहुत कम उन्होंने वहां पर त्यागी संबोधन किया। इसलिए यहाँ पर बोल रहे जो गृही व्यक्ति है उसमें विशेष रूप से रहता है। तो जो हो यहाँ पर बोल रहे हैं सत्संग के द्वारा आसक्तियां दूर हो जाती है, साधु संग में ये चीजें दूर हो जाती है। इसका कारण क्या है? हमने जैसे कल विचार किया, जो साधु है उनका आसक्ति का केंद्र गोविंद होते हैं, इसीलिए जब श्रेष्ठ का रसास्वादन करते हैं, जितने भी निकृष्ट वस्तुएं हैं उनके प्रति व्यक्ति का आसक्ति बन ही नहीं सकता। उसका आसक्ति उस निकृष्ट वस्तु के प्रति बन ही नहीं सकता, नहीं है तो उसका आसक्ति निकृष्ट वस्तु के प्रति बना रहता है। यहां पर क्योंकि वो आसक्त है गोविंद के चरणों में, हम लोग अक्सर ये उदाहरण सुनते हैं, जैसे व्यक्ति गुड़ खाने वाले को चीनी देने पर वो गुड़ छोड़ देता है, चीनी खाने वाले को रसगुल्ला देने पर वो चीनी छोड़ देता है। इसी प्रकार जैसे जैसे श्रेष्ठ वस्तु का प्राप्ति होता है, श्रेष्ठ रस का प्राप्ति होता है, तो निकृष्ट रस को परित्याग कर दिया जाता है। संसार और संसारिक पदार्थ जितने भी जड़ वस्तुएं, ये सब परम निकृष्ट वस्तु है। जब हम लोग सत्संग के सामने तुलना करके देखते, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से निकृष्ट है, सांसारिक स्तर पे रहने पे ये बहुत ऊपर की बात है। अब आज कोई बिल गेट्स की तरह बन जाएगा, मुकेश अंबानी जैसा बन जाएगा, मार्क जुकरबर्ग की तरह बन जाएगा, सुंदर पिचई की तरह बन जाएगा, तो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है लाइफ में। सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो उस वस्तु का मूल्य है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो वास्तविकता में कोई मूल्य है ही नहीं, क्योंकि जो सांसारिक पदार्थों में मूल्य है उसमें प्राण नहीं है। इसीलिए वस्तु प्राप्त होने के बाद भी वो निर्जीव होने के कारण, निस्सार होने के कारण उससे व्यक्ति, प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के जीवन में से किसी भी प्रकार का तनाव का निवारण नहीं होता है,
क्योंकि उसके अंदर रहता है कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, और वही उसके जीवन में अशांति का कारण हो जाता है। लेकिन साधु संघ में भी ये भाव आता है कुछ और चाहिए, आगे चाहिए, आगे चाहिए, लेकिन वो उसका आनंद को वर्धित करता हुआ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रस है वो वर्धित होने वाला है, अनंत की ओर ले जाने वाला है। यहाँ पर जो रस है वो असीम की तरफ ले जाने वाला है, सीमित वस्तु की तरफ ले जाने वाला, नश्वर पदार्थों की तरफ ले जाने वाला है ही नहीं। इसलिए बोले सत्संग में रहने पर ये सब चीजें अपने आप दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये सब। साधु संग में रहने पे ये सब खत्म हो जाए, क्योंकि साधु को ये संसार चाहिए ही नहीं, उसको ये संसार का कोई भी वस्तु को साथ में आसक्ति नहीं होता है। जो साधु है ये विशेषता, यहां तक उसको जो है अपना मान अपमान का भी वो भाव नहीं रहता। साधु की ये विशेषता है, वो कभी भी अपना मान का चिंता भी नहीं करता, और चीजों की तो बात तो छोड़ दो। इसीलिए यहां पर बताया, फिर भी साधन भक्ति की क्रियाओं के द्वारा इन छोटी मोटी आसक्तियों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। साधु संघ में रहकर क्या करना चाहिए? साधन भक्ति की क्रियाओं के द्वारा जो जो क्रियाएं बतलाया गया साधना के मार्ग में, उन सब चीजों को करते हुए इन सब जितने भी आसक्तियां, चाहे कोई बड़ी आसक्ति हो या कोई छोटी आसक्ति हो, इन सबको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और विशेषता क्या है? इन आसक्तियों को निवारण करने में सहायक क्या होता है? ये आसक्तियों को निवारण करने में, दूर करने में सहायता करने के लिए क्या है? बोलते व्रत साधन है। व्रत व्यक्ति के जीवन में संयम लेकर के आता है। व्रत व्यक्ति के जीवन में परमार्थ में प्रबल करने की तरफ लेकर के जाता है। बहुत सारे लाभ होते हैं व्रत से। इसलिए यहां पर बताया कि भगवत भक्ति के संबंध में ये जो व्रत इत्यादि है वो क्या है? हमारे आसक्तियों को दूर करने में बहुत बड़ी सहायक होता है। इसीलिए इतने सारे व्रत करने के लिए बतलाया गया है, और कोई विशेष हो नहीं। एकादशी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी आदि व्रतों का श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक पालन करने से ये आसक्तियां सहज ही दूर हो जाती है। एक तरह से व्रत करने वाला व्यक्ति उन तिथियों में विशेष रूप से इन चीजों के साथ में दूर रहता है। व्रत मतलब क्या है? वो तो उपवास, उपाव्रतेस्य पापेभ्यो, सबसे पहला ही शब्द यह है उसका। जितने भी पाप कर्म होते हैं उन सब चीजों से उपवास करना और गुणों के साथ में वास करना। पाप कर्मों से उपवास करते हुए, दूर रहते हुए गुणों के साथ वास करना, वही तो उपवास। तो इसलिए एकादशी है, नरसिंह चतुर्दशी आदि जितने भी तिथियां आते हैं उनमें पाप कर्मों से दूर रहना, मतलब ये जितने भी आसक्ति के पदार्थ है, आसक्ति के केंद्र बिंदु है, वो सारी चीजों का त्याग करते हुए, उनसे निवृत्त होते हुए, ठीक है तो ठीक है। रोज खाने का इच्छा होता है, यहां तक बोलते ठीक है आज व्रत है, आज नहीं खाना। इसीलिए खाने का, व्रत के दिन खाने को अनुकल्प बोलते हैं। वो धीरे धीरे बृहद कल्प हो गया है, वो अलग बात है। श्रील गुरु महाराज जी अक्सर इसके बारे में बोलते थे। गुरु महाराज जी बोलते हैं कि एक आलू के 4-5 टुकड़े करके होता था, बोलते सिर्फ पानी होता है, बोलते कोई भाग्यशाली को एक आलू का टुकड़ा मिलता है, नहीं तो पानी पानी सूप जैसा। गुरु जी बोलते सेव भी ऐसे ही,
6-7 टुकड़े करते हैं, पतले पतले, मुश्किल से एक आध टुकड़ा मिल गया तो मिल गया। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि छोड़ो इसको क्या खाना। फिर बोलते हम तो निर्जला ही करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि वो अनुकल्प होता था और वो इमिटेशन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 50 साल पहले का जो प्रकृति है, लोगों का स्टैमिना जो है आज वैसा नहीं है। हम प्रभुपाद जी के समय की बातों को, उनके जीवन पद्धति को आज के दिन देख करके अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। कारण उसका यह है कि उस समय का माहौल अलग था, मीडिया अलग था, सब कुछ अलग था, शरीर भी अलग, सब कुछ अलग है। अब अभी 4G के कारण, 3G 4G के कारण इतनी रेडिएशन बढ़ गया है। आज की डेट में 15-16 साल के बच्चे वही भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो गया। क्योंकि छोटा बच्चा 1 साल का होता है, जब तक उसको मोबाइल ना दो तो वो भोजन ही नहीं करता है। अब फोन की जो रेडिएशन है इतने कम उम्र से उसको अफेक्ट कर रहा है, वो 15 साल आने के बाद उसको क्या याद रहता है। इसीलिए परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी का जैसी स्मृति शक्ति था, ऐसा हम लोगों का नहीं हो सकता। क्योंकि महाराज जी का जिस समय शरीर का गठन हुआ, बना, वो टाइम में भोजन बहुत शुद्ध था। आज खाते यूरिया, पेस्टिसाइड्स खा रहे, खान पान ठीक नहीं, किसी में भी ताकत नहीं है, पौष्टिकता बोल, न्यूट्रिशन बोल के है ही नहीं कुछ। लोग उसके लिए सप्लीमेंट्स अलग खाते हैं। फिर बहुत ज्यादा फर्क है। और इन सबके अलावा पहले एक चैनल होता था, 20 साल पहले भी एक ही चैनल और दूरदर्शन होता था, ज्यादा से ज्यादा केबल शुरू हुआ था और उसमें 1-2 चैनल और आते थे बस, वो भी लोकल चलता था, अलग अलग जगह पर। अभी इसको नेशनलाइज कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया। कितना चारों तरफ इतनी रेडिएशन, हालत खराब है। इसीलिए आज के समय के अंदर ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी चुनौती। शरीर में ताकत नहीं, क्योंकि भोजन में ताकत नहीं। सब्जियां हैं लेकिन उसमें सार नहीं, फल है उसमें मिठास नहीं, केमिकल दे के पका के जल्दी करके वो कर देते हैं। तो आदमी कहीं ना कहीं उन्हीं गंदगी को तो खा रहा है। अगर कभी ऑर्गेनिक का खाने को मिलता है तो फर्क मालूम पड़ता है, खाने के बाद का वो फर्क मालूम पड़ता है। और ये हो गया भोजन का। फिर उसके बाद रहन सहन का, मेल मिलाप का, सुविधाओं का, बहुत सारी चीजें मार्केट में आ चुका। और ऊपर से ये फोन के अंदर 5,000 तो ऐप बने हुए। पहले कहाँ यूट्यूब था? 20 साल पहले कोई यूट्यूब नहीं था, 20-25 साल पहले जब हमको होश था यूट्यूब। पहले भी अभी ये हाल हो गया कि अगर कोई छींक भी मार रहा है उसको भी आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। ऐसी स्थिति हो गया जहां पर मीडिया इतना फास्ट हो गया है, वहां पर आदमी का जो जीवन का जो मूल्य है वो समाप्त हो गया है। वैल्यू नहीं है लाइफ का, मीनिंग नहीं। और ऐसी परिस्थिति के बीच में रहकर और ऊपर से जितनी अभद्रता, अश्लीलता, वेशभाषा आज लोगों के अंदर आ गया, उतना कभी भी आया नहीं है। पहले लोग भारत की संस्कृति का मान रखते थे, उसकी मर्यादा को रखते थे। अब कौन रखता? अभी संस्कृति की बात करने पर लोगों को लगता है कि पागल है, पुराना ख्यालात का आदमी। अभी जो है वेस्टर्नाइजेशन है,
मैं मुंबई में देखा था एक समय, कुर्ला में कहीं जा रहा था किसी के साथ में, मेरे आगे एक लड़की चल रही थी। मुझे लगा कि ये शायद पैंट उल्टा पहन लिया, जैसे अंदर से जैसे सिलाई होता है वो बाहर से दिख रहा था। बाद में मैं आ गया कहीं तो देखा कि आदमी एक पहना हुआ था, वो आया था मिलने, तो मैंने नजदीक से देखा तो पता चला कि नहीं, वो फैशन है। और उसके बाद कैसे कैसे वो व्यक्ति का जो अंतर्वस्त्र है वो दिखाई देता है। ऐसे कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं आज की डेट में। वो पैंट जो होता है शरीर को ढकने के लिए होता है, वो पैंट इतने नीचे गिरा हुआ होता है और उसका अंतर्वस्त्र दिखाई देता है। और तो और इतना दुर्भाग्य है, एक जगह पे जा रहा था मैं, वो अलमाटी में, अलमाटा जो है कजाकिस्तान है, तो दिल्ली से जब मैं यूक्रेन जा रहा था तो वो भारत का ही परिवार है, स्वामी स्त्री और उनका एक बच्चा है। अभी जैसे ही हम लोग आलमाटी में उतरे, वहां से दूसरे फ्लाइट लेने के लिए जाना था, तो बस में, ट्रांजिट बस में जैसे हम उठे, वहां पर जो है बार होता है, वो महिला उसको ऐसा पकड़ा हुआ। इतनी दयनीय स्थिति, भारत की महिला है लेकिन विदेश जा रही है, अब उसको वहां का सभ्यता को लेना है, तो जैसे ही हाथ ऊपर किया तो कमीज ऊपर आ गया। वो दिख रहा है कि उसका अंतर्वस्त्र जो है ऐसे बाहर में दिखाई दे रहा है और पैंट उससे नीचे हो गया। हमारे लोगों की मानसिकता इतना नीचे स्तर पे आ रहा है धीरे धीरे। ऐसे समाज के बीच में रह करके भगवान का भजन करना एक चुनौती है। ऐसा नहीं है कि अक्सर होता है प्रभुपाद जी के टाइम में, तो ऐसा तो प्रभुपाद जी के टाइम में तो उस समय का पर्यावरण को भी देखते हैं, लोगों का रहन सहन, उनके संस्कार। आज के दिन किसी को साधु मतलब भरोसा ही नहीं है। तब तो ऐसा था, ब्रिटिश वाले भी उस समय के जो साधु थे उन लोगों के सामने सर झुका देते। देश पे शासन जरूर क्या हो, लेकिन जब साधुओं को देखते थे वो लोगों का सर झुक जाता था, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। जो कांचीपुरम के शंकराचार्य जी थे, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी महाराज, उनको तो वॉकिंग गॉड बोलते हैं। वो पूरा जीवन में कभी भी गाड़ी में बैठा नहीं, पूरा भारत हो कहीं पे भी पैदल यात्रा ही किया उन्होंने। वो जब चलते थे, ये ब्रिटिश वालों के जो बड़ा बड़ा इनका जो कैरवान वगैरह निकलता था उसको रोक देते थे, ऐसा था। और श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी को गवर्नर जनरल ने खुद सम्मान के साथ में लेटर्स लिख के दिया 3 बार। पहले था, अभी है ही नहीं है। और लोग भी इतने नीचे को गिर गए, इसीलिए उन लोगों के लिए बहुत सारे भगवान भी पैदा हो रखे। पहले नहीं था इतना। पहले जो था वास्तविकता में एक लॉजिक था, एक तर्क था, एक विचार था, एक वहां पर लोग न्याय के बारे में बात करते थे, तर्क के बारे में बात करते थे, मीमांसा के बारे में बात करते थे, ज्योतिष के बारे में बात करते थे, और सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं, ना लेना ना देना ना रुचि, कुछ भी नहीं है। इतना विकृत हो गया आज की डेट में ये जो समाज है, इतना गिर गया अपने स्तर से, क्या किया जा सकता। तो जो हो, इसीलिए यहाँ पर बताया, इन सब चीजों से व्यक्ति को ऊपर उठना है। ये सारी चीजों को ऊपर उठना है तो संयमित जीवन की आवश्यकता बहुत है। वो संयमित जीवन का पालन करने के लिए व्रत बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। व्रत बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा करो कृपा सिंधु।
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो